भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा हिंदू धर्म के दशावतारों में से एक प्रमुख और पवित्र कथा है। यह अवतार भगवान विष्णु ने असुर राजा बलि के अहंकार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए धारण किया था। यह कथा भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल में राजा बलि, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य थे, एक शक्तिशाली और दानी असुर राजा थे। बलि ने तपस्या और यज्ञ के माध्यम से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि वे स्वर्गलोक तक जीत गए। बलि की इस शक्ति और अहंकार से देवताओं में भय व्याप्त हो गया। फिर देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने बलि को सही मार्ग पर लाने और उसके अहंकार को समाप्त करने के लिए वामन अवतार लिया। विष्णु जी वामन देव के रूप में, जो कि एक छोटे ब्रह्मचारी का रूप है, राजा बलि के पास पहुंचे और दान में 3 पग धरती मांगी। राजा बलि, जो कि अत्यंत दानवीर थे, बिना किसी संकोच के 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो गए। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी कि यह बालक कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु है, जो तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। लेकिन बलि अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहे और बोले, अगर ये भगवान हैं और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं, तो भी मैं इन्हें मना नहीं करूंगा। जैसे ही बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का संकल्प किया, वामन देव का रूप विशाल हो गया और वे त्रिविक्रम बन गए। अपने पहले पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से स्वर्गलोक को और तीसरा पग रखने के लिए बलि से स्थान मांगा। बलि ने समर्पण कर दिया और कहा, मेरा सिर ही आपका तीसरा पग रखने का स्थान है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उसका अहंकार समाप्त कर दिया और उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। वामन अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार कभी स्थायी नहीं होता और भक्ति, विनम्रता तथा धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार के माध्यम से दिखाया कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को भी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म का विस्तार इस चैनल का उद्देश्य है, इसलिए सनातन धर्म और उससे जुड़ी हुई कथाओं को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।